दोस्तों ये कहानी है कॉन्ट्रैक्ट विवाह का थर्ड पार्ट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अविनाश अपने ऑफिस के केबिन में आज की मीटिंग की फाइल ढूंढ रहा है, तभी वहाँ आदि आ जाता है और गुस्से में कहता है, यह सब क्या है? तूने मुझे इस बारे में कुछ ही नहीं बताया। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता और ऑफिस से पूरे स्टाफ को पता है। मैं ऑफिस आया तो तुम्हारे ऑफिस से मैनेजर साहब ने मुझे यह इनविटेशन कार्ड दिया। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे तो पहले बता देता। नहीं, मुझे मैनेजर से पता चल रहा है। अविनाश, तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी देर से आज की मीटिंग की फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ, मुझे फ़ाइल नहीं मिल रही है। मैंने मैनेजर से कहा था फ़ाइल मेरी टेबल पर रख देना, पर मैंने पूरा केबल देख लिया, मुझे फ़ाइल नहीं मिली। आदि, सुनील, मैनेजर से फ़ाइल के बारे में पूछकर मुझे बता देना। आदि गुस्से से अविनाश को देखने लगता है। अविनाश, आदि तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? आदि, मैं तुझसे इनविटेशन कार्ड के बारे में पूछ रहा हूँ और तू मुझे फ़ाइल के बारे में बता रहा है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया आज की पार्टी रखती है? अविनाश, क्या बकवास कर रहा है? मैंने कोई पार्टी नहीं रखी और तुझे पता है ना, मुझे पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं पार्टी क्यों रखूँगा और किस बात की पार्टी रखूँगा? आदि, अपनी और दिव्या की शादी की पार्टी रखी है तूने और मुझे बताया भी नहीं। अविनाश, तुझे पता है मैंने यह शादी क्यों की है, तो मैं पार्टी क्यों रखूँगा? आदि, मुझसे झूठ मत बोल। तू यह इनविटेशन कार्ड तेरी शादी की पार्टी का है, तेरे मैनेजर ने मुझे दिया है और तुझसे पूछ के ही दिया होगा। अविनाश, मुझे किसी पार्टी के बारे में नहीं पता। मैं सुनील को बुलाता हूँ। अविनाश सुनील को फ़ोन करके अपने केबल में आने को कहता है। आदि, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आदि चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। सुनील अविनाश के केबल में आ जाता है। अविनाश, आपने यह इनविटेशन कार्ड आदि को दिया? सुनील, जी सर, मैंने ही दिया है। अविनाश, आपसे किसने कहा पार्टी रखने के लिए? आपको नहीं पता आज कितनी ज़रूरी मीटिंग है? मैंने आपसे कल फ़ोन करके कहा था ना, फाइल मेरी टेबल पर रख देना। फाइल कहाँ है? सुनील बोलता है तो अविनाश सुनील को बीच में ही बोलने से रोक देता है। अविनाश, मुझे फाइल अभी लाकर दीजिए और यह पार्टी अभी कैंसिल करवा दीजिए। अब आप खड़े क्यों हैं? जाइए और फाइल लाकर दीजिए। सुनील अविनाश को देखने लगता है। अविनाश, आप क्या हुआ? आपको पता है ना, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। सुनील, सर आज कोई मीटिंग नहीं है, आज की सब मीटिंग कैंसिल कर दी है। अविनाश, आपसे कितने कहा मीटिंग कैंसिल करने को? आपको पता है ना हम कितने महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? किसने कहा था आपसे मीटिंग कैंसिल करने को और यह पार्टी रखने को? किसने कहा था? सुनील, बड़े सर ने कहा था पार्टी रखने को और मीटिंग कैंसिल करने को कहा था। आदि सुनील की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। अविनाश आदि की तरफ देखने लगता है तो वह चुप हो जाता है। तभी ऑफिस का स्टाफ अविनाश के केबिन में आते हैं। आदि, आप सब यहाँ एक साथ, कुछ ज़रूरी काम है? रिया, सर हम सब अविनाश सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आए हैं उनकी शादी के लिए। रिया अविनाश को बुके देने लगती है। अविनाश आदि को गुस्से में देखने लगता है। आदि, रिया आप सब बुके यहाँ रख दीजिए और उन्हें जाने को कहता है। स्टाफ के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अविनाश गुस्से से अपने केबिन से जाने लगता है। आदि उसे रोकता है और कहता है, तू इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? दादाजी ने। अविनाश आदि की बात नहीं सुनता और ऑफिस से गुस्से में निकल जाता है। आदि अपने आप से बातें करते हुए कहता है, अब कहाँ गया इतने गुस्से में? दिव्या काजल को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन बंद आता है, तो वह सोचती है शायद कॉलेज गई होगी इसलिए बंद किया होगा। दिव्या, मैं शीतल को फ़ोन करती हूँ, उसी से काजल के बारे में पूछ लूँगी। शीतल के मोबाइल पर रिंग जाती है पर शीतल फ़ोन नहीं उठाती। दिव्या परेशान हो जाती है। तभी दादाजी दिव्या के पास आते हैं और उसे तैयार होने को कहते हैं। दिव्या, दादाजी हम कहीं जा रहे हैं। दादाजी, नहीं, आज मैंने तुम्हारे और अविनाश के लिए पार्टी रखी है, इसलिए तुम जाकर तैयार हो जाओ। दिव्या, दादाजी आपने पार्टी रखी है? दादाजी, हाँ, तुम जाकर तैयार हो जाओ। दिव्या, जी दादाजी। दिव्या शीतल को फिर फ़ोन करने लगती है। रिंग जाती है पर शीतल फ़ोन नहीं उठाती। दिव्या फ़ोन रख देती है। दादाजी, दिव्या तुम परेशान लग रही हो,
किसे फ़ोन कर रही थी? दिव्या, दादाजी मैं काजल को फ़ोन कर रही थी, उसका फ़ोन बंद आ रहा है और शीतल मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। दादाजी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? शीतल कोई काम कर रही होगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही होगी। तुम तैयार होकर आ जाओ, कहकर दादाजी चले जाते हैं। दिव्या, दादाजी शायद ठीक कह रहे हैं, शीतल बिजी होगी। आदि अविनाश के पास आता है और कहता है, सॉरी यार मुझे नहीं पता। दादाजी ने, अविनाश छोड़ इन बातों को, तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे घर जाना चाहिए, दादाजी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दादाजी का फ़ोन आया था, तू तो अपना फ़ोन बंद कर देता है। दादाजी तेरे बारे में पूछ रहे थे। अब चल यहाँ से, ऐसे चुप क्यों बैठा है? बोलेगा, तुझसे कितनी बार कहा है यहाँ मत आया कर तू मेरी बात मानता कब है? कल भी यहीं आया था तो अविनाश कुछ नहीं कहता। आदि, अविनाश तो उसे भूल जा, क्यों अपने आप को तकलीफ देता है? मुझे लगता है तुझे पार्टी में जाना चाहिए, दादाजी को अच्छा लगेगा। वैसे भी दादाजी ने यह पार्टी तेरे लिए रखी है, तू नहीं जाएगा तो सब क्या सोचेंगे? पार्टी शुरू हो जाती है। सब अविनाश और दिव्या के बारे में पूछने लगते हैं। दादाजी, वह दोनों अभी आ रहे हैं, आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। दादाजी अविनाश को फ़ोन करते हैं, तभी अविनाश और दिव्या आ जाते हैं। दादाजी, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? सब तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। अविनाश के दोस्त और ऑफिस के स्टाफ के लोग दिव्या को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। रिया, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। दिव्या, थैंक्स। दादाजी वहाँ आ जाते हैं, रिया वहाँ से चली जाती है। दादाजी, मेरे पास तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ है। अविनाश, कैसा सरप्राइज़ दादाजी? आदि, दादाजी आपने पार्टी रखी, वो किसी सरप्राइज़ से कम है। अब क्या सरप्राइज़ है दादाजी? दादाजी आदि को देखने लगते हैं। आदि, दादाजी मैं सिर्फ पूछ रहा था, आपने बिना बताए पार्टी रख दी, इसलिए मैं चलता हूँ दादाजी। दादाजी, रुक आदि। आदि, जी दादाजी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। दादाजी, आदि यह पार्टी मैंने नहीं रखी। दिव्या, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? आपने पार्टी रखी है हम दोनों के लिए। दादाजी, हाँ मैं कह रहा था, अविनाश सुनील को कह रहे थे आपने मीटिंग कैंसिल करवाई है। दादाजी, हाँ मैंने मीटिंग कैंसिल करवाई थी, पर यह पार्टी मैंने प्लान नहीं की। आदि, दादाजी आपने नहीं की तो किसने की पार्टी प्लान? दादाजी, यही तो सरप्राइज़ है। आदि, दादाजी आप बता दीजिए। दादाजी, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं भी तो तुम लोगों का इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहकर दादाजी चले जाते हैं। अविनाश आदि के पास आता है और कहता है, तू यहाँ क्यों आकर बैठ गया? अंदर सब तेरे बारे में पूछ रहे हैं। दादाजी कहाँ गए तुझे पता है? अभी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, पता नहीं अब कहाँ हैं। अविनाश, दादाजी अंदर ही होंगे, मैंने बाहर आते हुए नहीं देखा। आदि, तू यहाँ क्या कर रहा है? अविनाश, मेरा फ़ोन आया था इसलिए बाहर आ गया था। आदि, फ़ोन पर बात हो गई, अब चलें? अविनाश और आदि अंदर आ जाते हैं। दादाजी दिव्या के पास आते हैं और कहते हैं, तुमसे मिलने कोई आया है। दिव्या, दादाजी मुझसे मिलने? दादाजी काजल और शीतल को बुलाते हैं। दिव्या काजल और शीतल को देखकर खुश हो जाती है। दिव्या, दादाजी आप? थैंक यू दादाजी, मैं इन दोनों को बहुत मिस कर रही थी। दादाजी, तभी तो मैंने इन दोनों को बुला लिया, इन्हें देखकर मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। आदि, दादाजी आपसे पार्टी करने को इन दोनों ने कहा था, मुझे पता है इन दोनों का ही प्लान होगा। दादाजी, नहीं। अविनाश वहाँ आ जाता है और कहता है, दादाजी आपने ठीक किया जो इन दोनों को बुला लिया। काजल अविनाश से बात करने लगती है। दादाजी, मुझे तुम सबको किसी और से भी मिलवाना है। अविनाश, दादाजी और किससे मिलवाना? काजल और शीतल को आ गए। दादाजी, जिसने यहाँ पार्टी रखी है उससे नहीं मिलना तुम्हें? अविनाश, दादाजी पार्टी का प्लान मेरा था, मैंने रखी है यह पार्टी, कैसी लगी आपको? अविनाश, अवनी तूने पार्टी का प्लान बनाया था, तू कब आई? तूने मुझे नहीं बताया तू आ रही है। अवनी अविनाश की बातों का कोई जवाब नहीं देती और दिव्या के पास आ जाती है। अवनी, आपको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा भाभी? मैंने यहाँ पार्टी सिर्फ आपके लिए रखी है, अविनाश को चिढ़ाते हुए कहती है। दिव्या, आप? दादाजी, दिव्या या अवनी है अविनाश की छोटी बहन। जब इसे तुम्हारी और अविनाश की शादी के बारे में पता चला तो अवनी तो मैंने
दादाजी को सरप्राइज पार्टी रखने को कहा, आपको अच्छा लगा? दिव्या, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स हमारे लिए यह पार्टी रखने के लिए। काजल बीच में बोलने लगती है और अवनी को थैंक्स कहती है। अवनी, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? काजल, वो इसलिए, अगर तुम पार्टी का प्लान नहीं बनाती तो मैं दी से कैसे मिलती? मैं दी को बहुत मिस कर रही थी। दिव्या, अच्छा तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुम दोनों ने? मैं कितनी परेशान हो रही थी और बाद में भी फ़ोन नहीं किया। शीतल, सरप्राइज़ ख़राब हो जाता इसलिए। दिव्या, तुम्हें पता था? काजल, हाँ दादाजी ने बताया, हंसकर हंसने लगती है। दिव्या, मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगी। अविनाश अवनी से बात करने लगता है तो अवनी उसकी बात नहीं सुनती और दिव्या से बात करने लगती है। अविनाश फिर अवनी से बात करता है तो अवनी वहाँ से जाने लगती है। अविनाश उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है और कहता है, कहाँ जा रही है? इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, तो सुन भी नहीं रही है। अवनी, दादाजी इनसे कह दीजिए मुझे इनसे बात नहीं करनी। दिव्या, अवनी क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कह रहे हो? कुछ हुआ है? अविनाश, मैं पूछ सकता हूँ मेरी बहन को मुझसे बात क्यों नहीं करनी और तूने अपने आने की बात क्यों नहीं बताई? अवनी, मैंने पूछा आपसे, मुझे अपनी शादी की बात क्यों नहीं बताई? अविनाश, अच्छा इसलिए नाराज़ है? अवनी, दादाजी की तबीयत खराब थी और सब जल्दी हो गया इसलिए मैं। दिव्या, अवनी, अविनाश जी ठीक कह रहे हैं दादाजी। अवनी हंसने लगती है। आदि, अवनी हंस क्यों रही है? अवनी, मुझे दादाजी ने सब बता दिया। अविनाश, अच्छा तो मुझे परेशान कर रही थी। अवनी, हाँ वैसे भैया, दिव्या भाभी आपको बहुत प्यार करती है। अविनाश दिव्या को देखने लगता है। अवनी दिव्या को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। अगले दिन दिव्या काजल को नाश्ते के लिए आवाज़ देती है। काजल कोई जवाब नहीं देती तो वह शीतल से काजल को बुलाने को कहती है। शीतल काजल को बुलाने चली जाती है। अवनी वहाँ आ जाती है और काजल के बारे में पूछती है और कहती है, सुबह तो मेरे साथ थी, मैं फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं चली गई थी, मैंने सोचा काजल आपके साथ होगी। दिव्या, नहीं वो सुबह मेरे पास नहीं आई, वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे? अवनी, भाभी मैं उसे घर दिखा रही थी। तभी शीतल काजल को लेते आती है और कहती है, अकेले कमरे में बैठी थी, मैंने पूछा तो कुछ भी नहीं बताया, तू पूछ से देख तो ले, मुझे बता देगी, मुझे तो कुछ बताती भी नहीं है। दिव्या, तू नाराज़ हो रही है? शीतल, मैं नाराज़ क्यों होगी? अवनी, काजल ऐसे उदास क्यों बैठी हो? थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थी, किसी ने कुछ कहा? काजल, नहीं। दिव्या, किसी ने कुछ नहीं कहा तो ऐसे उदास क्यों बैठी है? काजल, दी अविनाश जीजू फ़ोन पर बात कर रहे थे पीछे वाले कमरे के पास, तो हम उस कमरे में जाने लगे तो हमें जाने भी नहीं दिया और ताला लगा ले चले गए। अवनी काजल को देखने लगती है और कहती है, तुम वहाँ क्यों गई? शीतल, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अवनी, मैं तो ऐसे पूछ रही थी, आपको तो पता होगा भाभी। दिव्या, मुझे नहीं पता। काजल, अविनाश जी को दादाजी के साथ जाना था इसलिए जल्दी में चले गए, तो बाद में देख लेना, नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। अवनी मन ही मन सोचने लगती है, अविनाश भैया ने भाभी को कुछ नहीं बताया था। दिव्या अवनी को आवाज़ देती है और कहती है, क्या सोच रही हो? अवनी, कुछ नहीं भाभी, दादाजी के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ नेहा आ जाती है और अविनाश के बारे में पूछने लगती है। अवनी, तुम कब आई? भैया से क्या काम है? नेहा, अवनी अविनाश कहाँ है? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम अविनाश को बुला दो। अवनी, भैया यहाँ नहीं है, दादाजी के साथ हॉस्पिटल गए हैं उन्हें दिखाने। तुम्हें भैया से कुछ काम है, मुझे बता दो, मैं भैया को बता दूंगी। नेहा कुछ नहीं कहती। अवनी, तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है? नेहा, नहीं, मुझे अविनाश को कुछ बताना था इसलिए। अवनी, ठीक है, भैया आते होंगे, तुम बैठकर यहाँ इंतज़ार करो, भैया आते होंगे। नेहा बैठ जाती है। दिव्या नेहा को पानी लाकर देती है। नेहा दिव्या को देखने लगती है और कहती है, आप? अवनी, यह मेरी दिव्या भाभी है। अविनाश भैया की पत्नी कैसी लग रही मेरी? भैया की पसंद अच्छी है ना? दिव्या भाभी, यह नेहा है, अविनाश भैया की कॉलेज फ्रेंड। नेहा, अवनी, मैं अविनाश से ऑफिस में मिल लूँगी कहकर नेहा जाने लगती है। अवनी उसे आवाज़ देती है पर वह कुछ जवाब नहीं देती और कहती है, इसे क्या हो गया, यह ऐसे क्यों चली गई? दिव्या, शायद उन्हें कुछ काम याद आ गया होगा कहकर दिव्या कमरे में आ जाती है। शीतल दिव्या के पास आ जाती है और कहती है, नेहा को अविनाश जी से क्या बात करनी थी? दिव्या, नेहा उसकी कॉलेज फ्रेंड है, कुछ करनी होगी बात। बात तो इतना क्यों परेशान हो रही हो? शीतल, मुझे नेहा की बात अजीब सी लगी। अवनी पूछ रही थी,
उसने अवनी को भी नहीं बताया। उसे तो बता सकती, वो अविनाश जी की बहन है। दिव्या, तू नेहा की बात करना बंद करेगी? हम और कुछ बात कर सकते हैं। शीतल, दिव्या तुझे नेहा अजीब नहीं लगी? दिव्या, नहीं, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। शीतल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दिव्या अपने कमरे में काजल की बात के बारे में सोचने लगती है। अविनाश जी ने काजल को कमरे में जाने से क्यों मना किया? ऐसा क्या है उस कमरे में? जाकर देखते हैं। दिव्या कमरे के पास चली जाती है। अवनी दिव्या को देख लेती है और कहती है, भाभी आप यहाँ? मेरा मतलब भैया और दादाजी आ गए, आपको बुला रहे हैं। दिव्या, अवनी, या वही कमरा है ना जिसके बारे में काजल बता रही थी? इसमें ताला क्यों लगा है? अवनी कुछ नहीं कहती। दिव्या, तुम कहाँ खो गई? मैं पूछ रही थी इसमें ताला क्यों लगा है। अवनी, भाभी इस कमरे में भैया की ऑफिस की फाइलें रखी हैं। भैया ऑफिस का काम कभी कभी यहीं पर करते हैं। उनकी ऑफिस मीटिंग की फाइल रखी है, इसलिए ताला लगा रखा है। चलें, दादाजी को आपको बुला रहे हैं। दिव्या और अवनी दादाजी के पास आ जाते हैं। अवनी दादाजी से अविनाश के बारे में पूछती है। दादाजी, अविनाश को ऑफिस चला गया, तुम्हें कुछ काम था? अवनी, नहीं, नेहा आई थी भैया से मिलने, यही बताना था। शीतल और काजल वहाँ आ जाती हैं और घर जाने की बात कहती हैं। दिव्या, तुम दोनों आज ही जा रही हो? शीतल, हाँ, घर पर माँ अकेली हैं, पापा बाहर गए तो मुझे जाना पड़ेगा। दादाजी शीतल और काजल को रुकने को कहते हैं। काजल, दादाजी मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। पीछे मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा कॉलेज भी मिस हो गया। दादाजी, ठीक है, तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, एग्ज़ाम बाद तो आओगी? काजल, प्रॉमिस दादाजी, एग्ज़ाम बाद मैं आप सबसे मिलने ज़रूर आऊँगी। दादाजी, ठीक है। शीतल, दिव्या मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दिव्या, मैं उस बात भूल भी गई हूँ, तुम अपना और काजल का ध्यान रखना। काजल और शीतल चले जाते हैं। अवनी अविनाश को फ़ोन करके नेहा के बारे में बताती है और कहती है, नेहा परेशान लग रही थी और आपसे मिलने को कह रही थी। आप ऑफिस में हैं? अविनाश, नहीं, मैं रास्ते में हूँ। तुम क्यों पूछ रही थी? अवनी, नेहा ऑफिस में जाकर मिलने को कह रही थी। अविनाश, ठीक है। आदि अविनाश को फ़ोन करता है, तभी अविनाश आ जाता है और नेहा के बारे में पूछता है। आदि, अविनाश आ गया, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गया था? अविनाश, दादाजी को हॉस्पिटल लेके गया था। नेहा ऑफिस आई थी? आदि, नहीं, उसका फ़ोन आया था, रोहित के बारे में बता रही थी। अविनाश, रोहित वापस आ गया? आदि, क्यों, तुझे मिलना है उससे? मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू उससे नहीं मिलेगा, तू उसे जो भी कहेगा उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अविनाश, नेहा क्या कह रही थी रोहित के बारे में? आदि, उसे तेरी और दिव्या की शादी के बारे में पता चल गया है। तभी रिया वहाँ आ जाती है और कहती है, सर वो प्रोजेक्ट जो हमें मिलने वाला था हमें नहीं मिला, वो किसी और को मिल गया। आदि, रिया यह क्या कह रही हो तुम? यह प्रोजेक्ट हमें हर बार मिलता है, मेरे मिक्स सिंघानिया से बात हुई थी। अविनाश, रिया वो प्रोजेक्ट किसे मिला? रिया, सर पता नहीं। अविनाश, ठीक है, तुम जाओ। रिया, जी सर। रिया चली जाती है। आदि अविनाश से कहता है, अविनाश यह प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था, मेरी बात भी हुई थी मिस्टर सिंघानिया से, वह यह प्रोजेक्ट हमें देने वाले थे। एकदम ऐसा क्या हो गया जो किसी और की कंपनी को दे दिया? अविनाश, तू जानता है किसकी कंपनी को मिल सकता है? अविनाश, मुझे नहीं पता, ऐसा कर तू पता लगा किसकी कंपनी को मिला है। आदि, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। अविनाश ऑफिस में बैठा मन ही मन रोहित के बारे में सोचने लगता है, क्या रोहित अभी भी मुझे गलत समझता है? उसे अब भी यही लगता है कि एक्सीडेंट मेरी ही गलती है। वो एक्सीडेंट अनजाने में हुआ था, पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया भी होगा या नहीं, गलती तो मेरी ही थी। तभी वहाँ आदि आ जाता है और कहता है, अविनाश उस कंपनी का पता चल गया, वो रोहित की कंपनी है। अविनाश कुछ नहीं कहता। आदि, अविनाश तू सुन रहा है? अविनाश, हाँ, क्या कह रहा है? आदि, प्रोजेक्ट किसकी कंपनी को मिला उसका पता चल गया, यही बता रहा था। अविनाश, किसकी कंपनी है? आदि, रोहित की कंपनी है। मेरी यह समझ नहीं आ रहा, मिस्टर सिंघानिया ने क्या सोचकर उसे प्रोजेक्ट दिया है? अविनाश, छोड़ इन बातों को, प्रोजेक्ट रोहित की कंपनी को मिले या हमारी कंपनी को, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं घर जा रहा हूँ, तू ऑफिस का काम देख लेना। अविनाश चला जाता है। आदि अपने आप से कहता है, मुझे पता है अविनाश, तू रोहित के बारे में सोचकर परेशान है। मेरी यह समझ नहीं आ रहा
या रोहित क्यों आया है और मिस्टर सिंघानिया ने उसे प्रोजेक्ट कैसे दे दिया। तभी रिया आदि को मीटिंग के लिए बुलाने आती है। अविनाश घर आ जाता है। दादाजी, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी आज को मीटिंग थी। अविनाश, दादाजी मीटिंग में आदि गया है कहकर अविनाश अपने कमरे में चला जाता है। दिव्या, दादाजी अविनाश जी परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है। दादाजी, अवनी कहाँ है, वो अविनाश से बात कर लेगी। अविनाश उसे सब बता देता है। दिव्या, अवनी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। दादाजी, ठीक है, मैं आदि को फ़ोन करके पूछता हूँ। दादाजी आदि को फ़ोन करते हैं तो आदि फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन नहीं लग रहा है। दिव्या, अविनाश जी कह रहे थे आदि जी मीटिंग में गए हैं इसलिए नहीं लग रहा होगा। दादाजी, हाँ तुम ठीक कह रही हो। दिव्या अविनाश को देखने कमरे में आती है। अविनाश कमरे में नहीं मिलता। दिव्या मन ही मन सोचने लगती है, अविनाश यहाँ नहीं है तो कहाँ गए होंगे। वह तो कह रहे थे कमरे में जा रहा हूँ, पर यहाँ नहीं है तो शायद उसी कमरे में गए होंगे जिसमें काजल को जाने से मना किया था। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। दिव्या जाने लगती है तो काजल का फ़ोन आता है तो वह फ़ोन काट देती है। दिव्या अविनाश के कमरे के पास आती है। कमरा अंदर से बंद होता है तो वह कहती है इसका मतलब अविनाश अंदर ही है, पर वह अंदर क्या कर रहे हैं, हम उन्हें आवाज़ नहीं दे, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। दिव्या अपने कमरे में आ जाती है। काजल का फ़ोन आता है। दिव्या फ़ोन उठा लेती है। काजल, दी आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। दिव्या, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। काजल, ठीक है। दिव्या अपने आप से कहती है अविनाश जी परेशान क्यों हैं। नेहा कह रही थी ऑफिस में मिल लूँगी, कहीं नेहा की वजह से तो परेशान नहीं है अविनाश जी। दिव्या आदि को फ़ोन करती है और कहती है ऑफिस में कुछ हुआ है, अविनाश जी परेशान लग रहे हैं इसलिए पूछ रहे थे। नेहा आई थी अविनाश जी से मिलने। आदि कुछ नहीं बोलता। दिव्या उससे पूछती है अविनाश जी परेशान क्यों हैं। आदि, नेहा नहीं आई थी। आप नेहा को कैसे जानते हो, पार्टी में तो नहीं आई थी। दिव्या, नेहा घर आई अविनाश जी से मिलने, वह परेशान लग रही थी इसलिए नेहा के बारे में पूछ रहे थे। आप हमें अविनाश जी के बारे में बताइए। आदि, हमारी कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो किसी और को मिल गया इसलिए परेशान है, मुझे कहीं जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ कहकर आदि फ़ोन रख देता है। दिव्या सोचने लगती है इस एक प्रोजेक्ट की वजह से अविनाश जी परेशान हैं। नहीं, बात कुछ और है जो मुझे नहीं पता, हम दादाजी से पूछते हैं। दिव्या दादाजी के पास जाती है। दादाजी फ़ोन पर सुनील से बात कर रहे होते हैं। दिव्या दादाजी और सुनील की बात सुन लेती है तो उसे पता चलता है यह प्रोजेक्ट रोहित की कंपनी को मिला है। दादाजी फ़ोन रख देते हैं। दिव्या दादाजी के पास जाती है और कहती है दादाजी यह प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप परेशान होकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। दादाजी, आपने दवाई ली। दादाजी, नहीं। दिव्या, मैं दे देती हूँ। दिव्या दादाजी को दवाई देती है और कहती है दादाजी आप रोहित के बारे में जानते हैं। दादाजी, हाँ, रोहित अविनाश का कॉलेज का दोस्त है, बाहर गया हुआ अब वापस आ गया, तुम जाकर अविनाश से बात कर लो। दिव्या, जी दादाजी। आदि नेहा से मिलने उसके घर आ जाता है। नेहा, आदि तुम यहाँ। आदि, तुमसे बात करनी है रोहित के बारे में, तुम अविनाश से मिलने गई थी उससे घर, तुमने दिव्या से क्या कहा। नेहा, हाँ, मैं अविनाश को रोहित के बारे में बताने गई थी पर मैंने दिव्या से कुछ नहीं कहा, मेरी उससे बात भी नहीं हुई, तुम अवनी से पूछ सकते हो, वो भी वही थी। मैंने जब दिव्या को देखा तो मुझे रोहित की बात नहीं बतानी चाहिए इसलिए मैं वापस आ गई। आदि, तुम्हें अविनाश को क्या बताना था रोहित के बारे में और तुम रोहित से कहाँ मिली। नेहा, मैं अपने दोस्त के साथ कैफ़े में गई थी, जब मैं कैफ़े से बाहर आई तो मैंने रोहित को देखा था, वो टीना के साथ था। आदि, टीना मिस्टर सिंघानिया की बेटी। नेहा, हाँ, वह दोनों शादी करने वाले हैं, टीना ने खुद बताया मुझे। और नेहा रोने लगती है। आदि, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, रोहित तो तुमसे प्यार करता है तो वह टीना से शादी कैसे कर सकता है, टीना ने तुमसे मजाक किया होगा। नेहा, नहीं, टीना ने मुझे यह बात रोहित के सामने बताई थी, जब मैंने रोहित से पूछा उसने भी यही कहा कि वह दोनों शादी करने वाले हैं। आदि, इसलिए मिस्टर सिंघानिया ने यह प्रोजेक्ट रोहित को दे दिया। नेहा, हाँ, और इसकी एक वजह और है आदि, शायद तुम्हें पता नहीं है। आदि, नेहा, और क्या वजह है। नेहा, मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी टीना की शादी अविनाश से करना चाहते थे
पर अविनाश ने मना कर दिया। आदि, तुम्हें यह सब कैसे पता? या मुझे अविनाश ने ही नहीं बताई। और यह बात कब की है? नेहा, 1 साल पहले की है। मैं अविनाश से मिलने उसके घर गई थी तो मिस्टर सिंघानिया और अविनाश की बात सुनी थी। आदि, तुम झूठ बोल रही हो। मिस्टर सिंघानिया के साथ हम 7 महीने पहले भी एक डील की थी, तब तो ऐसा नहीं लग रहा था। मिस्टर सिंघानिया इस बात से नाराज हैं। अगर ऐसा होता तो वह पहले डील क्यों करते? नेहा, तब अविनाश की शादी नहीं हुई थी। अविनाश ने मिस्टर सिंघानिया को यह कहते मना किया था, मैं प्रियांशी से प्यार करता हूँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। तब मिस्टर सिंघानिया को यह लगा कुछ समय बाद अविनाश शादी को मान जाएगा, पर अविनाश तो दिव्या से शादी कर ली। वह अपने बिजनेस को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। आदि नेहा की बात सुनकर चला जाता है। दिव्या कमरे में आती है। अविनाश कमरे में बैठा होता है। दिव्या अविनाश के पास आती है और कहती है, अविनाश आप परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है तो आप हमें बता सकते हैं। अविनाश, कोई बात नहीं, ऑफिस में काम ज़्यादा था। दादाजी दिव्या से अविनाश के बारे में पूछते हैं। दिव्या, दादाजी वह कमरे में है। अवनी, भाभी आज भैया ऑफिस नहीं गए? दिव्या, नहीं। अवनी, भाभी आपने ठीक से देखा? भैया कमरे में है। दिव्या, हाँ मैं तब आई वह कमरे में थे। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अवनी, नहीं, वो पहले जब भी दादाजी अविनाश भैया को ऑफिस जाने से मना करते थे तब तो भैया मान जाते थे, पर दादाजी अविनाश भैया से पास से गए वह ऑफिस चले जाते थे। दादाजी मुझे फ़ोन पर सारी बातें बताते थे। भैया पूरे दिन ऑफिस में रहते थे। दादाजी बोर हो जाते थे तो हम शाम को घंटों बात करते थे। दिव्या, रोज़ अविनाश जी देर रात को ही घर आते हैं? अवनी, हाँ तभी तो कह रही हूँ, वह कमरे में नहीं होंगे। तभी वहाँ आदि आ जाता है। दादाजी, आदि तुम यहाँ? आदि, दादाजी अविनाश कहाँ हैं, उससे मिलना था। अवनी धीरे से, अविनाश भैया सच में ऑफिस नहीं गए? दादाजी, अविनाश कमरे में है, तुम जाकर मिल लो। आदि, जी दादाजी। दादाजी, अवनी तू मेरे साथ चल। अवनी, दादाजी हम कहीं जा रहे हैं? दादाजी, हाँ मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, तो मेरे साथ चल रही है? अवनी, जी दादाजी। अवनी दादाजी के साथ चली जाती है। आदि अविनाश के पास आता है और कहता है, अविनाश तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मिस्टर सिंघानिया तेरी शादी टीना से करवाना चाहते थे, तूने मना कर दिया था। तुझे मुझे एक बार बता देना चाहिए था। शायद अविनाश, आदि मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने मिस्टर सिंघानिया को मना किया और मुझे लगा वो बात वहीं ख़त्म हो गई। और मुझे क्या पता था मिस्टर सिंघानिया को इस बात का बुरा लगेगा कि मैंने दिव्या जी से शादी कर ली। आदि तू तो जानता है दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी और मैंने दादाजी से इतने झूठ भी तो बोले थे, इसलिए मैंने दिव्या जी से शादी की, ना कि इसलिए कि मैं दिव्या जी से प्यार करता हूँ। आदि अविनाश, तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है और यह सब मैं जानता हूँ तुझे किसी से कुछ कहा? अविनाश, आदि मुझे रोहित मिला था, उसे यही लगता है कि मैं दिव्या जी से प्यार करता हूँ और आज भी प्रियांशी के एक्सीडेंट के लिए मुझे जिम्मेदार मानता है। मैं जानता हूँ रोहित अपनी बहन प्रियांशी से बहुत प्यार करता था, पर मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ। तुझे भी यही लगता है? आदि मैंने उसकी जान ली है। आदि, नहीं मुझे नहीं लगता, तू तो प्रियांशी से कितना प्यार करता है और वो एक एक्सीडेंट था। रोहित को अब भी यही लगता है तो उसे गलत लगता है। तो इस बारे में सोचकर क्यों परेशान होता है? आदि दिव्या को देख लेता और चुप हो जाता है। दिव्या अंदर आ जाती है और कहती है, मिस्टर सिंघानिया आपसे मिलने आए हैं, कहकर दिव्या चली जाती है। आदि, अविनाश मिस्टर सिंघानिया यहाँ क्यों आए हैं? अविनाश, मुझे नहीं पता, दिव्या जी ने हमारी बातें सुन ली, मैं उन्हें इस बारे में नहीं बताना चाहता था, पता नहीं वह क्या सोच रही होंगी। आदि, अविनाश हम दिव्या से बात बाद में कर लेंगे, अभी हमें मिस्टर सिंघानिया से मिलना है, पता नहीं वह दिव्या जी से क्या कह रहे होंगे। आदि और अविनाश मिस्टर सिंघानिया के पास आ जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया आ गए, तुम दोनों, मैं तुम्हारी ही इंतज़ार कर रहा था, लगता है यहाँ सबको इंतज़ार करवाने की आदत हो गई है। अविनाश, मतलब क्या है आपका? मिस्टर सिंघानिया दिव्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। दिव्या वहाँ से चली जाती है। अविनाश मिस्टर सिंघानिया से कहता है, आप यहाँ कैसे आए? मिस्टर सिंघानिया, तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे ऑफिस गया, वहाँ तुम नहीं मिले, ऑफिस से पता चला तुम आज आए नहीं, इसलिए तुमसे मिलने घर आ गया, सोचा तुम्हारी वाइफ से मिल लूँगा। आदि, आपको कुछ काम था? मिस्टर सिंघानिया, हाँ तुम्हें तो पता चल गया होगा टीना और रोहित के बारे में। अविनाश,
आप यहाँ यह सब बताने आए हैं मिस्टर सिंघानिया? हाँ, तुमने तो बताया नहीं और शादी कर ली। मैंने सोचा मैं ही बता दूँ। और तुम्हें तो पता चल गया होगा, प्रोजेक्ट रोहित की कंपनी को मिला है, तो इसी खुशी में मैंने पार्टी रखी है, इसलिए तुम्हें इनवाइट करने आया था। तुम दिव्या के साथ जरूर आना, कहकर मिस्टर सिंघानिया चले जाते हैं। अविनाश, आदि मैं दिव्या जी से मिलके आता हूँ, पता नहीं वह क्या सोच रही होगी, कहकर अविनाश कमरे में आ जाता है और दिव्या को आवाज़ देता है, तो अविनाश दिव्या नहीं दिखती। अविनाश आदि के पास आता है और दिव्या के बारे में पूछता है। आदि, अविनाश दिव्या जी कमरे में ही होंगी। वही होंगी? तूने ठीक से देखा ना? अविनाश, आदि मैंने कमरे में देखा है, वहाँ नहीं है। आदि, अविनाश दिव्या जी यहीं होंगी, मैंने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। तू परेशान क्यों हो रहा है? अविनाश, नहीं वो कमरे में नहीं है, इसलिए मैं काका से पूछता हूँ। अविनाश काका के पास जाता है और कहता है, काका आपको पता है दिव्या जी कहाँ है? काका, बेटा दिव्या को मैंने तुम्हारे कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। अविनाश कमरे की तरफ जाता और सोचता है, दिव्या जी उस कमरे की तरफ क्यों गई होंगी? काजल ने बताया होगा पहले, पर तब को दिव्या जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। अविनाश कमरे के पास जाता है तो वह कमरा खुला देखता है। वह अंदर चला जाता है, वहाँ दिव्या को देखता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कैसे आई यहाँ? दिव्या, सॉरी, मैं जानती हूँ आपको मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं हो आया होगा। अविनाश, नहीं ऐसी बात नहीं है। दिव्या, आपने मुझे कभी नहीं बताया प्रियांशी के बारे में, आप मुझे बताना नहीं चाहते थे। आज हमने आपको और आदि जी को बात करते हुए सुना तो पता चला कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। अविनाश, ऐसी बात नहीं है दिव्या जी, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। पहले आप दादाजी और काजल की तबीयत की वजह से परेशान थी और आप मेरी वजह से। दिव्या, अविनाश जी एक बात पूछें? अविनाश जी, अविनाश पूछिए दिव्या जी, क्या पूछना है? अविनाश, दिव्या, अविनाश जी यह फ़ोटो और यह सामान प्रियांशी का है। अविनाश, हाँ, मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ था, मैंने उसकी काफ़ी सारी फ़ोटो खींची थी, पर उसे फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने यह फ़ोटो उसे बिन बताए खींची थी। दिव्या, आप बहुत प्यार करते थे प्रियांशी? अविनाश, हाँ, पर उस एक्सीडेंट ने सब बदल गया। दिव्या, अविनाश जी आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? अविनाश, उस दिन मैं और प्रियांशी हम दोनों बहुत खुश थे। दादाजी ने हमारी शादी को हाँ कर दिया था, इसलिए मैं उसे बाहर लेते गया था, पर हम दोनों कार में बातें कर रहे थे। मैंने सामने से गाड़ी आते हुए ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब आँख खुली तो अपने को हॉस्पिटल में पाया। दादाजी से प्रियांशी के बारे में पूछा तो दादाजी ने कुछ नहीं कहा। दादाजी हर बार मेरी बात टाल देते थे और उस दिन रोहित आ गया और उसने मुझे ही जिम्मेदार मान लिया। मुझे तब तक यही नहीं पता था प्रियांशी मुझे छोड़कर जा चुकी है, कहकर अविनाश रोने लगता है। दिव्या अविनाश से पास आ जाती है और कहती है, अविनाश जी आपको इस तरह देखकर प्रियांशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अविनाश दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपको भी यही लगता है कि मैंने? दिव्या, नहीं अविनाश जी, वो सिर्फ एक हादसा था, आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? दिव्या अपने कमरे में बैठी हुई मन ही मन अविनाश के बारे में सोचने लगती है और कहती है, मैंने कभी अविनाश जी को इस तरह नहीं देखा। वह सच में प्रियांशी से बहुत प्यार करते हैं। प्रियांशी सच में लकी थी जो उन्हें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला था, जो अब भी इतना प्यार करता है। सच में अविनाश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम अविनाश जी को इस तरह नहीं रहने देंगे। तभी वहाँ अविनाश आ जाता है। दिव्या को इस तरह बैठे हुए देखकर उसे लगता है वह काजल के बारे में सोच रही है। अविनाश दिव्या से कहता है, दादाजी आपको बुला रहे हैं। दिव्या, जी अविनाश जी, आप ऑफिस जा रहे हैं? अविनाश, हाँ, आपको कुछ कहना है? दिव्या, हाँ, आप आज रात ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम साथ ही डिनर करेंगे। अविनाश दिव्या जी को देखने लगता है। दिव्या कहती है, हम आपको इसलिए कह रहे हैं थे कि दादाजी को अच्छा लगेगा। अविनाश, आज रात को हमारी मीटिंग है, इसलिए हमें देर हो जाएगी। दिव्या, अविनाश जी आज को कोई मीटिंग नहीं है, आप हमसे ही झूठ बोल रहे हैं, हमसे झूठ मत बोला कीजिए। अविनाश, आपसे किसने कहा आज मीटिंग नहीं है? आज मीटिंग है, कहकर अविनाश चला जाता है। वहाँ उन्हीं आ जाती है और कहती है, आपको लगता है भैया डिनर पर आएंगे? मुझे नहीं लगता, वह रोज़ देर से आते हैं और बाहर ही खाना खाते आते हैं। दिव्या, पता नहीं अवनी, हमने क्यों कहा, देखते हैं, कहकर दिव्या
दादाजी के पास जाने लगती है। अवनी दिव्या को रोकते हुए कहती है, भाभी आप यह बताइए आपको कैसे पता चला आज कोई मीटिंग नहीं है। दिव्या, अवनी हमने रिया से फ़ोन पर बात करके पूछा था, वो अविनाश जी से ऑफिस में ही काम करती हैं और हमने उससे कह दिया कि वो अविनाश जी को इस बारे में ना बताए। रोहित मिस्टर सिंघानिया से मिलने आता है और कहता है, मिस्टर सिंघानिया आप अविनाश से मिलने गए थे। मिस्टर सिंघानिया, तुम्हें किसने बताया। रोहित, टीना ने बताया। आप अविनाश से मिलने गए थे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप उससे मिलने क्यों गए थे। मिस्टर सिंघानिया, हाँ मैं अविनाश और दिव्या को इनवाइट करने गया था पार्टी के लिए। रोहित, पार्टी में अविनाश को बुलाने की क्या ज़रूरत है और आप अविनाश और दिव्या दोनों को कहते आए हैं। मिस्टर सिंघानिया, हाँ क्योंकि अविनाश की कंपनी के साथ हमारी कंपनी ने सालों से बिजनेस किया है और यह प्रोजेक्ट जो हमने तुम्हारी कंपनी को दिया है वह प्रोजेक्ट हम अविनाश की कंपनी को देते हैं और लोग हमसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं जो प्रोजेक्ट हम सालों से अविनाश की कंपनी को देते हैं वो प्रोजेक्ट हमने किसी नई कंपनी को क्यों कह दिया और तुम यह चाहते हो हम पार्टी में अविनाश को ना बुलाएं और मुझे को या भी नहीं। अविनाश ने दादाजी क्या सोच रहे होंगे। रोहित कुछ नहीं कहता। मिस्टर सिंघानिया रोहित से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, अविनाश और दिव्या नहीं आएंगे क्योंकि अविनाश पार्टियों में नहीं जाता है। जब अविनाश नहीं आएगा तो दिव्या कैसे आएगी। रोहित, आप सच कह रहे हैं, अविनाश नहीं आएगा पार्टी में। मिस्टर सिंघानिया, हाँ अविनाश की कंपनी की तरफ से पार्टी में आदि और सुनील जाते हैं और मुझे नहीं यही लगता है अविनाश आदि और सुनील को ही पार्टी में आने को कहेगा। रोहित, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तभी वहाँ टीना आ जाती है और कहती है, पापा मैं रोहित के साथ बाहर जा रही हूँ। मिस्टर सिंघानिया, रोहित तुम टीना के साथ बाहर जा रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने तुम्हारे लिए आज मीटिंग रखी है, तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो। टीना बीच में रोकते हुए कहती है, पापा आप मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।